तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। हालांकि मैंने कहने को तो कह दिया कि रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन आज वाईफाई की स्पीड में देख रहा हूँ कि बहुत स्लो है। 500 KB 600 KB अधिकतम 1 MB तक जा रहा। और मेरी वीडियो की साइज़ कम से कम 3 से 4 GB या फिर 5 GB होता है। तो शायद ये वीडियो 10 बजे ना पहुँच के 10:30 बजे पहुँचे, 11 बजे पहुँचे। हालाँकि प्रयास यही है कि 10 बजे तक पहुँच जाए और सब कुछ टाइम पे हो। लेकिन आज थोड़ी सी दिक्कत है, तो आपको अंधेरे में नहीं रखूँगा। एक अपडेट थी, मुझे लगा आपको बता दें, नहीं तो 10 बजे आप इंतज़ार कर रहे हो, लेट आए तो आप मुझे सुनाएं। अब आज की कहानी की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक दूसरी घटना के बारे में बात करूँगा। एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई और इस तस्वीर को देखने के बाद एज ए इंडियन, एज ए हिंदुस्तानी, मेरा जो सर है वो शर्म से झुक गया। हमारे पास बात करने को बहुत कुछ है। हमको दिखाना है कि हमने ताजमहल बना दिया, हमको ये दिखाना है कि हमारे देश में लाल किला है, कुतुब मीनार है, साउथ में ऐसे ऐसे मंदिर हैं कि उनके आर्किटेक्चर को आप देखते जाएं तो दंग रह जाएंगे कि एक पहाड़ को काट के कैसे एक मंदिर बना दिया गया। और भी ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी कलाकारियाँ, जुगाड़, देशभक्ति की बातें, हमारी लड़ाई करने की स्किल। कारगिल में हमारी सिचुएशन बहुत गड़बड़ थी, फिर भी हमारे जवानों का हौसला, मतलब अपने आप में अद्भुत देश है ये, बहुत ही अद्भुत। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल होती हैं, उसके बाद हमसे एक सवाल पूछा जाता है कि क्या आपके देश में जो सुविधाएं नहीं हैं उस सरकार की गलती से नहीं है या फिर आपकी वजह से नहीं है। एक वीडियो आज सुबह देख रहा था, मेरी फीड में आया था, हालांकि ऑफ द टॉपिक बात है लेकिन आपसे करनी चाहिए। एसी कोच में एक ट्रेन के एसी वेंट को नोच लिया गया, उखाड़ के ले गए। अब उसका वो कौन सा उपयोग करते मुझे नहीं पता। कुछ लोग पहाड़ों पे गए थे, अभी हाल फिलहाल की तस्वीर है, आज वायरल हुई। उस पहाड़ पे जाने के बाद उन बर्फ़ों में, उन बर्फीली वादियों में गुटखा खा के लोग थूक रहे, बर्फ़ लाल हो गई। पैकेट्स जो उन्होंने विमल के या फिर राजश्री या फिर रजनीगंधा, जिसकी जैसी हैसियत, जिसकी जैसी पसंद, अलग अलग ब्रांड हैं, जिसने जहाँ जो खाया उसको वहीं पे फेंक दिया। अब सवाल आपसे है कि क्या सच में हमें सुविधाएं मिलती नहीं या फिर उस सुविधा के लायक हम नहीं हैं। क्योंकि करप्शन है इस देश में, तो करप्ट लोग भी इसी देश के हैं। कोई फॉरेन से आके तो लूट नहीं रहा। जो भी ठेकेदार हैं, जो भी मजदूर हैं, जो भी कंपनियां हैं, जो MLA हैं, जो MP हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, हर कोई तो इसी देश का है। तो बेईमान चोर दूसरों को कह के हम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। खुद कुछ करना नहीं है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना है, बेसिक सिविक सेंस नहीं है। और बात हम करते हैं कि हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, हम विश्वगुरु बन जाएंगे, हम ये बन जाएंगे, हम वो बन जाएंगे। भाई यकीन मानिए हम कुछ नहीं बनने वाले। 150 साल तक हम ऐसे जूते खाएंगे, फिर कोई देश आएगा हम पे कब्जा कर लेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि इनकी कमजोरी क्या है। खैर, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मुझे लगा आज एक तस्वीर सोशल मीडिया पर अच्छा वायरल हुई, ये बात छोटी लगती है, लेकिन फॉरेन मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है तो वो बात बुरी लगती है यार, कि इस देश के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें वायरल होती है, लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, शर्म की बात है। खैर, आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी बड़ी अजीब कहानी है। आमतौर पे लोग कहते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आप शिक्षित हो, तो शायद चीज़ें आसान हैं आपके लिए, आप जजमेंट बढ़िया देंगे, आप सोच विचार के फैसला करेंगे। लेकिन ये तमाम थ्योरी आज की कहानी में फेल हो गई। कहानी में ऐसे ऐसे किरदार, उनके ऐसे ऐसे काम हैं, उनको आप जानेंगे हैरान हो जाएंगे। कहानी बिहार की है। बिहार का एक बेहद मशहूर शहर है दरभंगा। कहानी इसी दरभंगा में रहने वाले रामाश्रय यादव की है। रामाश्रय एक टीचर है। बड़े कम उम्र में इन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद किस्मत से इनकी सारी जो वैकेंसियाँ हैं वो निकलती गई। इन्होंने एग्ज़ाम दिया, पढ़ लिख के मेहनत की, उसके बाद इनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ और एक माध्यमिक विद्यालय में इनको नौकरी मिल जाती है सरकारी। अब एक सरकारी टीचर, चारों तरफ रुतबा, चारों तरफ भौकाल, कम उम्र में क्वालिफ़िकेशन अच्छी थी, लोग काफ़ी तारीफ़ करते थे, तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, घर परिवार सब कोई खुश था। इन्होंने एक बुलेट बाइक भी ली थी, उससे ये बढ़िया दहाड़ते हुए अपनी स्कूल जाते, फिर वापस आते। इसी दौरान 29 जनवरी की बात है, आज से लगभग 1.5 महीने पहले की बात है। 29 जनवरी को, क्या जैसे 2 महीने हुए, ये अपने घर से डेली की तरह नहा खा के निकलते हैं।
इनके साथ इनकी एक कलीग यानी उसी स्कूल में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका थी, उसी के साथ आए दिन आया जाया करते थे। क्योंकि रास्ता सेम था और उसके पास कोई बाइक नहीं थी, चला भी नहीं पाती थी बेचारी। अचानक से जब ये लोग निकल रहे थे, तभी एक पुल है कचखुरीपुर, इसी पुल के पास कुछ गाड़ियाँ इनको फॉलो करती हैं। अच्छा, बिहार में पकड़ा हुआ विवाह का भी बड़ा ट्रेंड है, थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाते हैं ये चीज़ देखने के बाद, लेकिन उन लोगों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद इनको ओवरटेक करते, इनके सामने गाड़ी लगा देते हैं। शकल से भी वो लोग बदमाश दिख रहे थे। जो महिला शिक्षिका थी वो डर जाते हैं, इधर ये भी डर जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। वो लोग कुछ नहीं बोलते, बस तमंचा निकालते और निकालने के बाद इस महिला शिक्षिका से कहते हैं बुलेट से उतरो। अब ये बात जब ये लोग सुनते हैं, सहम जाते हैं कि भाई इस शिक्षिका को क्यों उतरवा रहे हैं। बहरहाल बस कहा गया कि उतरो। इसके बाद महिला शिक्षिका उतर जाती है, उससे कहते हैं थोड़ा दूर चलो। डरते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ वो शिक्षिका आगे जाती है, इस उम्मीद में कि शायद कोई मदद आ जाए, कहाँ फंस गए, क्या होगा, कहीं ये लोग मेरे साथ कुछ गलत ना करें। लेकिन इससे पहले कि महिला शिक्षिका कुछ समझ पाती, कुछ कह पाती, अपनी मदद कर पाती, वहाँ से भाग पाती, अचानक से गोली चलने की आवाज़ आती है। और इसी के जस्ट बाद जो रामेश्वर यादव था, इसके गिरने की आवाज़ आती है। फ़ौरन जो बदमाश थे अपनी गाड़ियों पे बैठते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। और ये तमाम चीज़ चंद सेकंडों में होती है। फ़ौरन जो शिक्षिका थी बेचारी घबराती है, पहले देखती है क्या हुआ, देखती है तो पता चलता है कि जो टीचर था उसको गोली मार दी गई। गोली सर में लगी थी, वो भी सटा के, बचने का कोई चांस नहीं, खोपड़ी उड़ गई थी। फ़ौरन शिक्षिका घबराती है, आसपास के लोगों को फ़ोन करती है जिसको वो जानती है। लोग आते हैं। उसके बाद उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन लेके हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में बता दिया जाता है कि रामेश्वर यादव की मौत हो गई। अब ये बात जैसे ही आसपास के लोगों को पता चली, इसी दौरान पुलिस को भी पता चल गई। पुलिस भी भागी आई, चूंकि हाल फिलहाल में बिहार पुलिस पे बड़े सवाल उठे थे, शासन प्रशासन को लेके भी बड़े सवाल उठे थे। तो जैसे ये चीज़ हुई, तमाम लोग परेशान, पुलिस वाले परेशान। उन्होंने कहा कि अब क्या करें। बहरहाल सबसे पहले शिक्षिका से पूछा कि मैडम आप बताइए क्या था मामला। उन्होंने कुछ कहा, कोई गाली गलौज करी या फिर कोई और बात। मैडम ने पूरा वाकया बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे वो लोग आए थे, उसके बाद उन्होंने गोली मार दी और ये तमाम चीज़ें हो गई। बहरहाल बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद बॉडी को परिवार वालों के हवाले कर दी गई। परिवार वालों ने बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। सबसे पहले परिवार वालों से पूछा कि आपको किसी पे कोई डाउट है। परिवार वालों ने कहा नहीं साहब, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, किसी से कोई ऐसी जिरा बहस कभी नहीं हुई। इवन जो रामेश्वर यादव था वो तो बस स्कूल जाता था, आता था, किसी से कोई खास मतलब नहीं था। तब पुलिस वालों ने पूछा भाई तब कोई क्यों करेगा। परिवार वालों ने कहा साहब ये तो आप पता करो। पुलिस वालों ने फिर और जांच पड़ताल की। घर वालों से पूछा कि क्या कोई धमकी उमकी मिली थी। इन्होंने कहा नहीं। फिर पूछा कि क्या कोई परेशान थे, किसी ने कोई ऐसी बात बोली हो जिससे थोड़ा सा उखड़े रहते हैं, कोई चिंता हो, कोई धमकी फिरौती कुछ भी हो, कभी आपके इनके व्यवहार में कोई चेंजिंग लगा हो कि आज थोड़ा सा परेशान है। परिवार वालों का नहीं साहब ये तो बड़े खुश रहते थे आजकल। पुलिस ने कहा खुश रहते थे फिर कत्ल हो गया। बहरहाल फ़ोन की डिटेल खंगालनी शुरू की पुलिस वालों ने कि व्हाट्सएप पे देखें कोई धमकी या फिर कोई मैसेज, कोई एक्सटॉर्शन, कोई फिरौती, कुछ भी। खंगाला तो वहाँ भी कुछ नहीं मिला। पुलिस वाले और परेशान। इसी दौरान पुलिस वालों ने सोचा चलो जहाँ ये पढ़ाते थे वहाँ जाके पता कर लें। वहाँ जाके पता किया, वहाँ भी कोई खास चीज़ नहीं मिली। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, तफ्तीश करते रहे। हफ्ते भर गुजर गए, कहीं से कोई जानकारी नहीं, कहीं से कोई सबूत नहीं। जांच पड़ताल चलती रही, तफ्तीश चलती रही, कोई बात सामने नहीं आई। इधर चूंकि मामला एक टीचर का था तो धीरे धीरे पूरे इलाके में, फिर पूरे ज़िले की मीडिया, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, हर जगह ये खबर हो गई कि एक शिक्षक को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। लेकिन अभी तक पुलिस इस मामले को सुलझा नहीं पाई है। जितनी बार ये बात शेयर हो, पुलिस वालों की और भद्द पीटे। उन्होंने कहा यार क्या करें।
बहरहाल अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन कोई खास जानकारी मिल नहीं रही। स्कूल वालों से पूछ लिया, आसपास के लोगों से पूछ लिया, दोस्तों रिश्तेदारों से पूछ लिया, मोबाइल फ़ोन चेक कर लिया, उस महिला से पूछ लिया जो शिक्षक थी, साथ में मौजूद थी, लेकिन ना ही कोई जानकारी, ना ही कोई सबूत, ना कोई सुराग, कुछ भी नहीं। ना कोई लड़ाई का एंगल, ना कोई झगड़े का एंगल, ना कोई पुराना विवाद, ना स्कूल में कोई लफड़ा, कुछ भी नहीं। अब क्या करें? इसी उधेड़बुन में लगभग फरवरी महीना भी गुजर गया, मार्च आ गया। अब कायदे से कत्ल हुए 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया और पुलिस वालों के हाथ पूरी तरह खाली थे। पुलिस वाले जांच पड़ताल करने के लिए अपने तमाम घोड़ों को खोल देते हैं। जितनी चीज़ें उनसे बन पड़ती हैं, जहाँ जहाँ पूछताछ कर सकते थे, जिससे कुछ भी उगल सकते थे, निकलवा सकते थे, कुछ भी। लेकिन ना ही कहीं कोई बात बनी, ना ही कहीं कोई जानकारी हाथ लगी। हैरान परेशान तफ्तीश करते रहे। धीरे धीरे जब जांच पड़ताल आगे बढ़ी, इसी दौरान किस्मत ने साथ दिया और कुछ चीज़ें पता चली। दरअसल पता चला कि आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ गलत काम भी करते हैं और हाल फिलहाल में काफ़ी डरे हुए भी हैं और अचानक से उनके पास पैसा भी आया है। अब ये बात जब पता चली तब पुलिस वालों ने कहा कि चलो उनको टटोलते हैं। पुलिस की टीम गई और उनको टटोलना शुरू किया। किस्मत सही थी, तीर बहुत सही जगह लग गया। जब टटोलने जाते हैं, इसी दौरान वो लोग घबराते हैं और घबराने के बाद कुछ ऐसी बातें और बोल देते हैं जिससे डाउट हो जाता है। जब डाउट हो गया तो तबीयत से पूछताछ हुई। जब तबीयत से पूछताछ हुई तो फिर कुछ और बातें क्लियर हुई। इसके बाद इन्होंने कहा कि पूरी कहानी बता दो। जब उन लोगों से पूछा गया कि पूरी कहानी बता दो तो उन्होंने 2 नाम लिया। एक नाम लिया रामाश्रय यादव के साथ एक प्रिंसिपल साहब थे जिनका नाम था रामचंद्र पासवान, और दूसरा नाम लिया लालू यादव। जैसे ही दोनों का नाम लिया गया, पुलिस की एक टीम इन दोनों के पास जाती है, ससम्मान इनको अपनी गाड़ी में बैठाती, थाने लाती है, उन लोगों से शिनाख्त करवाती है कि यही लोग थे। वो लोग कहते हैं हाँ साहब यही लोग थे, इन्होंने बोला था। इसके बाद फिर तबीयत से पूछताछ हुई। उसके बाद सब ने अपनी अपनी कहानी बताई और यहीं से कहानी पहुंच जाती साल 2022 में। बात साल 2022 की है, जब नए नए रामाश्रय यादव टीचर बने थे। इसी दौरान जमीन को लेकर इनका कुछ विवाद हो जाता है और ये विवाद होता है लालू यादव से। जमीन को लेकर विवाद हुआ। नए नए ये भी टीचर थे, लोग इनकी इज्जत करते थे। लालू यादव को लोगों ने समझाया कि तुम पीछे हटो। लालू यादव की ये बात खल गई, क्योंकि ज़मीन से ज़्यादा ये पूरी लड़ाई वर्चस्व की हो गई थी। आसपास और समाज के लोगों ने रामाश्रय यादव का साथ दिया, चूँकि ये मास्टर थे, टीचर थे। लालू यादव का पल्ला डाउन हो गया, जो रामाश्रय यादव थे उसका पल्ला भारी हो गया। मन में एक कसक लिए लालू यादव ये सोचता है कि अब इससे बदला लेना है। साल 2022 से प्लान बनाता है कि इसको मरवा देंगे। कोशिश भी करना है, लेकिन बात बन नहीं पाती, क्योंकि उस टाइम ना ही इतना दिमाग आता है कि क्या करें। ना ही कोई साथी था, ना ही कोई राय सलाह देने वाला था। ये भी था कि अगर हम काम कराएं और फंस जाएं तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर क्या। इसे उधेड़बुन में रामाश्रय यादव के साथ लड़ाई लड़ते हुए लालू यादव 2 सालों तक जलता रहा। 2 सालों तक लगातार रामाश्रय यादव स्कूल जाता, स्कूल से घर आता, लालू यादव ये चीज़ देखता, देखने के बाद जलता। लेकिन इसी दौरान रामाश्रय यादव के स्कूल में एक महिला शिक्षिका आती है। जैसी महिला शिक्षिका आती है तो उस स्कूल का जो प्रिंसिपल था रामचंद्र पासवान, इस महिला टीचर को दिल दे देता है। पहली नज़र में पसंद करता है, सोचता है कि मैं प्रिंसिपल हूँ, ये मेरी टीचर है, मेरे करीब रहे, हर संभव इसकी मदद करूँगा, बस ये मुझसे प्यार करे, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। लेकिन चूंकि वो प्रिंसिपल और शिक्षिका थोड़ा सा एज गैप भी है। इधर एक एडवांटेज रामाश्रय यादव के पास ये था कि मधुबनी की ये जो शिक्षिका थी, सकीरना गांव की, इसी गांव के रास्ते से थोड़ा दूर से रामाश्रय यादव आता जाता था। इसने मौके का फ़ायदा देखा और इस टीचर से कहा कि काम करो, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो तुम मेरे साथ ही आ जाया करो। इस टीचर को लगा भाई मुझे क्या दिक्कत, मेरे गाड़ी के पैसे बच गए, मेरा तेल बच गया और एक ड्राइवर नहीं रखना पड़ेगा। अब रामाश्रय यादव आए दिन इसके घर जाता है, इसको रिसीव करता, दोनों एक दूसरे के साथ बुलेट पे घूमते हुए आते। और ये चीज़ रामचंद्र पासवान यानी जो प्रिंसिपल था, जब वो देखता है, देखने के बाद जल भुन जाता है। उसने सोचा था कि गर्लफ्रेंड मेरी बनेगी, लेकिन नज़दीकियाँ उस रामाश्रय यादव से हो गई। करें क्या। इस कदर ये गुस्से में तमतमा जाता है कि इसके दिमाग में फिर कत्ल करने का आइडिया आता है।
लेकिन इसने सोचा कि कत्ल मैं अकेले करूंगा तो फंस जाऊंगा, क्या करूं, कौन मदद करेगा। इसने तलाश शुरू की इस रामसरा यादव के दुश्मनों की। काफ़ी तलाश करने के बाद पता चला कि एक दुश्मन है जो घात लगा के बैठा है, नाम लालू यादव। इसके बाद दोनों दुश्मन एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी अपनी भावनाएं बताते हैं, दोनों ही कहते हैं कि हम इसको मरवाना चाहते हैं। फिर क्या, एक की ताकत, एक का दिमाग, एक का पैसा, एक की पकड़, दोनों चीज़ें एक दूसरे की खूब मदद करती हैं। फिर तलाश होती है सुपारी किलर की। सुपारी किलर की तलाश होती है, लगभग 5 या 7 लोग मिलते हैं। मिलने के बाद जितने पैसे की डिमांड होती है वो तमाम पैसे दोनों चुका देते हैं और कहते हैं बस इसको मार दो। रोड मैप पूरा तैयार किया जाता है कि ये जब मधुबनी के सकीरना गांव में जाएगा वहीं से इसको उठा लिया जाएगा और फिर मार दिया जाएगा। टाइम फिक्स था स्कूल का, कोई लेट लपेट होना नहीं था। 9 बजे निकलते हैं मास्टर साहब, लड़की के पास जाते हैं, उसको अपनी बाइक पे बैठाते हैं, बैठाने के बाद धीरे धीरे चलते रहते हैं। इसी बात पे नज़र थी, जो सुपारी किलर थे आते हैं, कचरुखी एक पुल है वहाँ पे उनको रोकते हैं, महिला टीचर को कहते हैं तुम साइड हट जाओ, उसके बाद गोली मार देते हैं। अब ये पूरी कहानी लगभग 65 दिन बाद आज सुलझी है, वो भी दोपहर के लगभग 2:30 बजे। तमाम लोग हैरान हैं कि एक प्रिंसिपल जिसके पास अच्छी खासी नौकरी थी, चाहता तो बहुत कुछ उन पैसों पे कर सकता था, लेकिन एक टीचर से एक तरफा प्यार, दूसरा टीचर बीच में आ गया, फिर नफरत और तमाम चीज़ें, और इसी के बीच एक कत्ल हो गया। तो जो मैंने शुरू में कहा कि ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं तो आपका दिमाग सही दिशा में काम करे, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव काम करें, पढ़े लिखों में आप सभ्यता वाली हरकतें करें, ऐसा नहीं है। एक पढ़ा लिखा आदमी भी ऐसा कर सकता है, एक गंवार आदमी भी ऐसा कर सकता है। कब किसके दिमाग में क्या आ जाए, कब किसके दिमाग से क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, आज ये बिहार की सबसे चर्चित कहानी है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी कहानियाँ देखने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे सकते हैं। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।